जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, शनिवार के दिन चुपचाप यहाँ रख दे फिटकरी और सिंदूर, करीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। इतना पैसा आएगा कि संभाले से नहीं संभलेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में हर प्रकार के दुख, कष्ट और परेशानियों को खत्म कर देंगे। कुछ आसान और बहुत ही प्रभावशाली उपाय जो फिटकरी को लेकर किए जाते हैं और सिंदूर को लेकर किए जाते हैं। दोस्तों, फिटकरी के उपाय आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। सामान्य से दिखने वाली ये फिटकरी और बहुत चंद पैसों में आने वाली फिटकरी कई सारे चमत्कारिक गुणों से भरी होती है और ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखती है, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक। दोस्तों, फिटकरी के बारे में कहा जाता है कि फिटकरी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। सेहत के साथ ही फिटकरी आपके जीवन में चल रही परेशानियों और समस्याओं का निराकरण और उनको नष्ट भी कर सकती है। संकटों, विवादों और विपदा को नष्ट करने के लिए फिटकरी के उपाय काफ़ी असरकारक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में फिटकरी का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। इसी कारण पुराने ज़माने के लोग बहुत ही खुश और खुशहाल रहते थे। इन्हें अपनाने से आपको कुछ ही दिनों में सकारात्मक असर दिखने लगेगा और नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता के साथ साथ कई तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी कोई फूलों भरा रास्ता नहीं है, यह कठिनाइयों और कांटों से भरा है, लेकिन इसी पथ को खुश रखने और महफूज रखकर खुशियाँ ढूंढते चलना ही जीवन है। दोस्तों, समस्या सभी के साथ होती है, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण हम फिटकरी के साथ कर सकते हैं। वह अपने स्वरूप के अनुसार हमारे मन में निराशा, हताशा तो कभी अकेलेपन का भाव भरती है, कभी व्यथा को जन्म देती है तो कभी अपराध की भावना को, कभी क्रोध को और हमारे मन को जगाती है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्रोध भी इसी की वजह से आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, धन संपदा से भरा रहे और आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि, संपन्नता और माँ लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर को किसी की बुरी नज़र न लगे या किसी ने किया कराया करवा भी दिया है तो वह नष्ट हो जाए, तो आप यह उपाय ज़रूर करें। शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मंदिर में, यानी आपके घर का जो पूजा घर है, उसमें एक लाल कपड़ा आपको बिछाना है। उस पर थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी हल्दी रखनी है। अर्थात अक्षत का मतलब होता है दोस्तों पूरे चावल, यानी आपको खंडित चावल नहीं रखने हैं। अक्षत होते हैं पूरे चावल, अर्थात पूरे चावल को अक्षत कहा जाता है। आपको चावल रखने हैं, लाल कपड़ा बिछा करके आपको चावल रखना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी रखना है और उसके ऊपर फिटकरी का एक टुकड़ा रख देना है। अब इन सारी चीज़ों को धूप अगरबत्ती दिखा करके, यानी धूप अगरबत्ती आपको जलानी है, उसको दिखा करके इन सारी चीज़ों को शुद्ध करना है। फिर लाल कपड़े की पोटली बनाओ और पोटली को लाल मोली, यानी लच्छा जो आता है, मोली जो आती है लाल रंग की, उससे ही बांध दें। बांधने के बाद पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने हर कमरे में, हर घर में, यानी आपके घर में जितने भी कोने और कमरे हैं उनमें आपको घुमाना है। फिर से अपने घर के मुख्य द्वार के बीच में इसको लटका देना है। पोटली को लटकाने के लिए सिर्फ लोहे की कील का ही प्रयोग करना है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको लोहे की कील ठोक देनी है और लोहे की कील पर ही इस पोटली को लटकाना है। इस उपाय को करने की कुछ दिन बाद आप देखेंगे दोस्तों, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति छा रही है। आपके घर को किसी की बुरी नज़र भी लगी होगी या आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी आप कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, तो फिटकरी का उपाय आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप बुधवार के दिन थोड़ी सी फिटकरी पर सिंदूर छिड़कें और फिर उसे पान के पत्ते पर लपेटकर धागे से बांधें। फिर शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे भारी चीज़ जैसे पत्थर आदि से दबा दें। ऐसा करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सीधे अपने घर पर इस कार्य को करके आ जाना है। इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, पीछे नहीं मुड़ना और किसी से बात भी नहीं करनी है। ऐसा आप लगातार 3 बुधवार तक करें। इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आप पूर्ण रूप से कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानियां हैं, यानी पति पत्नी के बीच में अनबन है, घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपसी मेलजोल नहीं है, तो रात को पलंग के नीचे पानी के गिलास में फिटकरी के कुछ टुकड़े डाल दें। फिर अगली सुबह उसको पीपल की जड़ में डालें। ऐसा आपको 1 महीने तक करना है। ऐसा करने से आपके घर में कलेश दूर हो जाएगा, अर्थात आपके घर परिवार में सामंजस्य होगा, परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और वैमनस्य की भावना का हट जाएगी, वैमनस्य की भावना। ऐसे ही बिस्तर के नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको काले कपड़े में फिटकरी बांध कर रखने से आपको यदि बुरे सपने आने की बीमारी है, यानी आपको बुरे सपने आते हैं, तो आपको क्या करना है, बिस्तर के नीचे काले कपड़े में फिटकरी बांध कर रखें और फिर सोएं, तो आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएगा।
अचानक से नींद खुलने की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, श्री राम जो हैं वो राम से बड़ा होता है राम का नाम। श्री राम खुद ने कहा है कि जो राम का नाम लेगा वो मुझसे भी बड़ा होगा, अर्थात श्री राम से बड़ा होता है राम का नाम। तो आप राम का नाम से तो पत्थर भी धर गए, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। ऐसा करने से आपके सभी पाप कटेंगे, क्योंकि लोग तो 108 बार 1008 बार नाम इसीलिए तो लिखते हैं ताकि उनके पाप कटें और उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सब बनते हुए चले जाएं, जितनी भी नकारात्मकता है सब हट जाए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। इसके आपसे मानस पटल पर श्री राम का नाम अंकित होगा, आपके मन में श्री राम बसेंगे और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। हर कोई चाहता है अपना घर खुशियों से भरा रहे, घर में संपन्नता रहे, मगर कई बार वास्तु दोष की वजह से हर कोशिश विफल हो जाती है जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। कई तरह की परेशानियां आने लगती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किसी कटोरी में फिटकरी को लेकर के उसे अपने बाथरूम में साफ स्थान पर रख दें। इस फिटकरी को हर महीने बदलते रहें। दोस्तों, बाथरूम में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक शक्तियों का विकास ही बाथरूम में होता है, इसलिए आपको बाथरूम के अंदर फिटकरी रखनी है। फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा सोखने की क्षमता होती है, इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। बहुत ही प्रभावी उपाय है दोस्तों। अगर आप किसी परीक्षा, साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप सफलता पाना चाहते हैं तो फिटकरी के 5 टुकड़े और 6 नीले फूल एक कमर में बांधने वाला पट्टा ले लें। अब इन सबको नवमी के दिन माँ देवी को चढ़ा दें, अर्थात दुर्गा माता को चढ़ा दें। फिर दशमी के दिन वह पट्टा किसी कन्या को दान कर दें और फूलों को पानी में बहा दें और फिटकरी के टुकड़े अपने पास रख लें। परीक्षा या इंटरव्यू के समय जब आप जाएं तो इस फिटकरी को अपने पास रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। फिटकरी धन प्राप्ति में सटीक काम करती है। रोज़ सोने से पहले फिटकरी से दांत साफ करें, आपको धन लाभ जरूर होगा। पोछे में आप जो पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा नमक मिला लें। अब आप इसका पोछा लगाएं दोस्तों। ऐसा करने से सारे वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं, अर्थात आपके घर में जो भी वास्तु दोष हो गया हो घर बनते टाइम या फिर अभी हो रहा होगा, घर बनाते समय हमें पता नहीं रहता कि किस तरह से वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनवाएं, तो जो भी वास्तु दोष होगा यदि आप फिटकरी और नमक का पोछा लगाएंगे तो उससे आपका जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जाएँ चली जाएंगी घर से। और दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास के लोगों के कहते सुनते हैं कि नज़र लग गई। दोस्तों, नज़र लगने से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। आखिर नज़र दोष है क्या, यह कैसे लगती है? दरअसल हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह की शक्तियां होती है। जब किसी जलने वाले व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं तो कभी बुरी आत्माओं के कारण भी हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। इसे बोलते हैं नज़र। इस नज़र को लगने के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, प्रगति में रुकावटें आती है। तो इन रुकावटों और उन्नति में रोक देती है ये नज़र। तो कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा भी बीमार पड़ जाता है, कारण भी पता नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति नज़र दोष से पीड़ित है तो उसे बिस्तर पर लिटा दें और फिर फिटकरी के टुकड़ों से सिर से लेकर पाँव तक 7 बार वारें। वारते समय तलवे पर फिटकरी का स्पर्श जरूर करें, फिर उस फिटकरी को अग्नि में डाल दें। दोस्तों, इस उपाय से बुरी नज़र का असर खत्म हो जाएगा। अक्सर बच्चों को नज़र लग जाती है तो बच्चा लगातार रोता रहता है, रात में सोते समय बिल्कुल रूठ जाता है। ऐसे में मंगलवार या रविवार के दिन फिटकरी का टुकड़ा बच्चे के सिरहाने रात में सोते समय रख दें। बच्चे को बुरे सपने नहीं आएंगे और वह रोना बंद कर देगा। अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, एकाग्रता की कमी है, तो उसके कमरे में गुलाबी फिटकरी और एक सफ़ेद फिटकरी का टुकड़ा कांच के बॉल में रख दें। ऐसा करने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसी तरह नज़र सिर्फ लोगों को ही नहीं लगती दोस्तों, व्यापार में भी लग जाती है। कभी कभी व्यापार में तन मन धन लगाने के बावजूद भी असफलता और अचानक से व्यापार में गिरावट आ जाती है, व्यापार बंद होने की कगार पर आ जाता है। तो ऐसा करने से आपको क्या करना है रोकने के लिए, यानी व्यापार को चलाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, फिटकरी बांध देनी है। यदि आप फिटकरी बांध देंगे तो यानी नज़र किसी ने लगा दी है तो उस स्थल पर कभी भी किसी भी इंसान की बुरी नज़र नहीं लगेगी और लगी भी जो नज़र है वो भी हट जाएगी और आपकी दिन दूनी और रात चुगनी तरक्की होने लगेगी। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है दोस्तों। किसी भी शनिवार के दिन एक काले कपड़े में फिटकरी रखकर उसकी पोटली बनाएं, उसे दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर काले धागे के सहारे बांध दें। ऐसा करने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी बल्कि आपको व्यापार में बरकत होते देखने को मिलेगी।
धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको शक है कि आपके ऊपर किसी ने ज़्यादा काला जादू टोना कर दिया है, जिसके कारण आपके संकटों से घिर गए हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये आपको उपाय रात को करना है। आपको क्या करना है, सोने से पहले तांबे के लोटे में जल भर लें और उसमें जल में 3 तुलसी के पत्ते, 3 लौंग और छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डालें और अपने सिरहाने रख के सोएं। लगातार 11 रातें सोते समय आपको सिरहाने रखना है, न पानी बदलना है, न फिटकरी और न ही तुलसी के पत्ते। 12वें दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इस जल को लेकर बरगद के पेड़ में, अर्थात बरगद के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। 2-4 दिन में ही आपको परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। आप सकारात्मकता पूर्ति महसूस करने लगेंगे और आपके कार्य निर्विघ्न होने लगेंगे, सफल होने लगेंगे। आपको कोई विशिष्ट मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आप इसको कर लें। दोस्तों, ये थे आज के उपाय, ये फिटकरी के उपाय हैं। आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।